देखा आपने, लोग प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री देखना चाहते हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक होनी चाहिए, उनको अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। मैं तो कहता हूं जिस हिसाब से ना हरकतें कर रहे हैं, डिग्री तो अनुराग ठाकुर को भी दिखानी चाहिए। जी हां, ठाकुर साहब के मुताबिक हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा जी भी सोच रहे होंगे कि शुक्र है मैं कांग्रेस सरकार के टाइम अंतरिक्ष में जाके आ गया, क्योंकि अगर उस टाइम बीजेपी की सरकार होती तो ये बोलकर मना कर देती, अरे शर्मा जी आप क्यों रिस्क ले रहे हैं, हनुमान जी जा तो आए। मैं अनुराग ठाकुर की बात का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं खुद हनुमान भक्त हूं। मैं तो सिर्फ ये शिकायत कर रहा हूं कि 11 साल हो गए मोदी जी को पीएम बने हुए, आज तक हनुमान जी की ये अचीवमेंट साइंस के सिलेबस में क्यों नहीं डाली, हिंदू विरोधी कहीं के। मैं तो कहता हूं सिर्फ ये अंतरिक्ष यात्री क्यों, सिलेबस में ये भी पढ़ाना चाहिए कि हनुमान जी ने फल समझकर आधा चांद खा लिया था, धरती शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है, पहली सर्जरी गणेश जी की हुई थी, पहला विमान रावण ने उड़ाया था, सूरज धरती के चक्र काटता है, धरती पूरी तरह सपाट है, और मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं। ये सब साइंस में पढ़ाना चाहिए। वैसे भी जैसा हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बनता जा रहा है, बच्चे साइंटिस्ट बनने से तो रहे, कम से कम बीजेपी के सांसद तो बनेंगे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये ठाकुर साहब के बच्चे विदेश में जाके विदेशी स्पेस साइंस पढ़ के अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जब पापा यहां खुद स्पेस सेंटर खोल के बैठे हैं। लोग अक्सर आलोचना करते रहते हैं कि बीजेपी ने धर्म और राजनीति को मिक्स कर दिया, धर्म और राजनीति को आपस में मिला दिया। ठाकुर साहब ने कहा कोई बात नहीं, चिल, हम धर्म और साइंस को मिला देते हैं। इसी बात पे ठाकुर साहब एक नारा लगाते हैं, देश के गद्दारों को नहीं, चलो देश के गंवारों को स्कूल भेजो सारों को। खैर, आज हम बात करेंगे मोदी जी की डिग्री की। याद आपको, हरियाणा के एक मोदी फैन ने कसम खाई थी कि जब तक वो मोदी को पीएम के पद पर नहीं देख लेता और मोदी से नहीं मिल लेता, तब तक वो पैरों में जूते नहीं पहनेगा। आखिरकार 14 साल बाद उसकी मनोकामना पूरी हुई, खुद मोदी जी ने अपने फैन को जूते गिफ्ट किए। अब लोग कह रहे हैं शुक्र है 14 साल बाद ही सही जूते तो नसीब हुए, क्योंकि इस आदमी ने मोदी को पीएम पद पर देखने की कसम खाई थी। सोचो अगर पीएम की डिग्री देखने की कसम खाई होती, बेचारे को सारी जिंदगी नंगे पैर घूमना पड़ता, क्योंकि ऐसी कसम हमारे ही न्यूज एंकर्स ने खा रखी है कि जब तक मोदी के बताए अच्छे दिन नहीं देख लेते, ये भी तब तक अकल से पैदल ही घूमेंगे। खासकर ये नंगा नेवला। अब कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे प्रधानमंत्री की कोई भी निजी जानकारी सार्वजनिक करना यह देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अबे वो मोदी की डिग्री है, परमाणु के कोड्स नहीं। वैसे भी भूकंप, सुनामी, तूफान, बाढ़, सूखा, वॉर, जंगल की आग, टिड्डी अटैक, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ज्वार भाटा, चक्रवात, महामारी, पोलियो, चेचक, कोरोना, नोटबंदी, इस देश ने सब कुछ झेल लिया। यार एक बार दिखा दो प्लीज, डिग्री भी झेल लेगा। मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा ये गुजरात और दिल्ली यूनिवर्सिटी पर आ रहा है, जो अपने सबसे महान स्टूडेंट की डिग्री को छिपा रही हैं। अरे जो डिग्री यूनिवर्सिटी को वीसी के ऑफिस में सबसे ऊपर लगवानी चाहिए थी, जिन यूनिवर्सिटीज को अखबारों में फोटो देखकर बताना चाहिए था कि प्रधानमंत्री हमारे स्टूडेंट हैं, आज के सारे स्टूडेंट्स को बुला बुला कर दिखाना चाहिए था कि ये देखो उनकी डिग्री, वो हमारे यहां पढ़े थे। वो यूनिवर्सिटीज मोदी जी की डिग्री को ऐसे छिपा रही हैं, ऐसे छिपा रही हैं जैसे मरीज गुप्त रोग को। अच्छा ऐसा भी नहीं है
कि यूनिवर्सिटी वाले इस वजह से डिग्री को छिपा रहे हों कि मोदी जी के कम नंबर आए थे? बिल्कुल नहीं। आपने ये राजीव शुक्ला के साथ मोदी जी का इंटरव्यू देखा ही होगा। इसमें वो खुद बता रहे हैं कि उन्होंने कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की। इसी इंटरव्यू में मोदी जी आगे ये बता रहे हैं कि ऐसे ही उन्होंने एक्सटर्नल एग्जाम देकर बीए की और फिर एमए कर ली और वो यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पर भी आ गए, यानी उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप कर ली। हंसने वाली बात नहीं है। जो आदमी बचपन में मगरमच्छ पकड़ सकता है, बड़े होकर यूनिवर्सिटी भी टॉप कर सकता है। मुझे फिर गुस्सा यूनिवर्सिटीज पर आ रहा है। अरे अपने सबसे अच्छे बच्चे, अपने सबसे महान बच्चे, अपने टॉपर बच्चे की जानकारी कौन छिपाता है? ये यूनिवर्सिटी है या बिन बिहाई मां? अबे मीडिया वालों, मोदी जी की इमेज बचाने के लिए तुम ही कुछ करामात दिखा दो। सूत्रों के हवाले से ही डिग्री लीक करवा दो। लीक हुई मोदी की डिग्री, ये देखिए मोदी की डिग्री। डिग्री देख के कांप उठा विपक्ष। मोदी की डिग्री से मचा चीन में हड़कंप। डिग्री देख के डर गया ट्रंप। पाकिस्तान ने खुद पे फेंका परमाणु बम। अच्छा, जिस दिन कोर्ट ने प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाने का फैसला सुनाया, उसी दिन स्मृति ईरानी को लेकर भी कोर्ट से ऐसा ही फैसला आया। यानी अब जनता कभी नहीं जान पाएगी कि स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और प्रधानमंत्री मोदी की बीए और एमए की डिग्री में ऐसा क्या है कि जिसे दिखाया नहीं जा सकता। मोदी जी और स्मृति जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ये केस कोर्ट में लगभग 9 साल तक चला। जी हां, देश की इतनी बड़ी पर्सनैलिटी से जुड़े केस में कोर्ट का फैसला आने में 9 साल लगे और कुत्ते 9 दिन में केस जीत के निकल आए। इससे पता चलता है कि इंडिया के जुडिशरी सिस्टम में कुत्तों की रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा है। आप कुत्ते हैं तो कोर्ट में मिनटों में फैसला आ जाएगा, और इंसान हैं तो सारी जिंदगी कुत्तों की तरह चक्कर काटते रहोगे। खैर, हम वापस डिग्री पर आते हैं। इस पूरे मामले पर बहुत सारे लोग आपको यह भी कहते हुए मिलेंगे कि यह प्रधानमंत्री की डिग्री पर बहस करना बिल्कुल बेकार है। इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि मोदी जी कितना पढ़े हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं या फिर अनपढ़ हैं, क्योंकि हमारे देश का संविधान तो यही कहता है कि यहां कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके लिए एजुकेशन का कोई पैमाना निर्धारित नहीं है। सही बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पढ़ाई लिखाई इंसान के लिए, किसी नेता के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। बहुत मायने रखती है। पढ़े लिखे लोगों की समझ कई मामलों में अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा होती है। नियम, कायदे, कानूनों से लेकर अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, मार्केट, बजट, साइंस, रिसर्च, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एनवायरमेंट, कल्चर और सोसाइटी, सबको अच्छे से समझने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है। जैसे अगर किसी नेता ने अर्थशास्त्र पढ़ी हो तो वो नोटबंदी जैसे फैसले लेने से पहले 1000 बार सोचेगा, एक्सपर्ट से बात करेगा, इसके फायदे और नुकसान को समझेगा। अगर नेता पढ़ा लिखा होगा तो देश की फॉरेन पॉलिसी की गंभीरता को समझेगा, उसकी पालना करेगा। वो किसी दूसरे देश में जाकर किसी नेता के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेगा। अगर नेता पढ़ा लिखा होगा तो उसे पता होगा कि रेल मंत्री का क्या काम है, रेल को झंडी किसे दिखानी चाहिए। उसे पता होगा कि रोड परिवहन मंत्री का क्या काम है, रोड का उद्घाटन किसे करना चाहिए। उसे पता होगा कि रक्षा मंत्री का क्या काम है, सेना का क्या काम है। अगर उसे ये सब पता होगा तो वो सबको अपना अपना काम करने देगा और सबको उनके काम का क्रेडिट भी देगा, ना कि हर जगह अपनी टांग अड़ाकर अपने फोटो खिंचवाएगा। अगर नेता पढ़ा लिखा होगा तो वो यूनिवर्सिटीज का, बुद्धिजीवियों का सम्मान करेगा, ना कि उनको गालियां देगा। अगर नेता पढ़ा लिखा होगा तो वो इस बात का खुद प्रचार करेगा कि वोट पढ़े लिखे नेताओं को देनी चाहिए, ना कि ऐसी बातें सुनकर बुरा मान जाएगा। अभी देखो, मैंने ये एजुकेशन की इंपॉर्टेंस वाले पार्ट में किसी नेता का नाम नहीं लिया, इसलिए अगर नेता पढ़ा लिखा होगा तो उसके फॉलोअर मेरी बात को अप्रिशिएट करेंगे, और अगर नेता अनपढ़ होगा तो उसके फॉलोअर्स गालियां देंगे, है कि नहीं।
इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। पिछले कुछ वीडियोस में व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ये देख के। कोशिश कीजिए, अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।